नमस्कार दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मैं विधवा थी। एक छोटा सा बेटा था, इसलिए उसे दूध की बहुत ज़रूरत होती थी। इसलिए मैं एक दूध वाले से रोज़ दूध लिया करती थी। वह देखने में बहुत सुंदर था, हैंडसम था। जब भी वह आता तो मेरा बेटा रेंगता हुआ उसके पास चला जाता है और उसके साथ खेलने लगता। तभी से मुझे उसका स्वभाव बहुत पसंद आने लगा था। हमारी निगाहें भी अक्सर एक दूसरे से टकराती थीं। एक दिन बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी। शाम हो चुकी थी। वह दूध लेकर आया था। बारिश में भीग जाने की वजह से मैंने उसे अंदर आने को कहा और तब उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और फिर 2 घंटे तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संगीता है। मेरी उम्र 29 साल है और मैं विधवा हूँ। एक समय था जब मेरी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल थी। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैं पूरी तरह अपनी गृहस्थी जीवन में रंग चुकी थी। लेकिन किस्मत ने मुझे बहुत बड़ा झटका दिया। मेरे पति का एक कार एक्सीडेंट में निधन हो गया। हमारी शादी को केवल 3 साल ही हुए थे। जब मेरे पति का निधन हुआ उस वक्त मेरा बेटा मात्र 6 महीने का था। हमारे परिवार में सास ससुर नहीं थे, सिर्फ मैं और मेरे पति ही थे। उनके जाने के बाद जैसे मेरा पूरा घर उजड़ गया। मेरा छोटा बच्चा था जो अभी बहुत ही छोटा था, इसलिए मैं कहीं बाहर जाकर नौकरी या काम भी नहीं कर सकती थी। हमारे पास जो थोड़े बहुत गहने और बैंक बैलेंस था उसे के भरोसे मैं घर चला रही थी, लेकिन अब घर की हालत बहुत ही खराब हो चली थी। मेरे माता पिता में वृद्धि थी और ज़्यादा मदद नहीं कर सकते थे। ऐसे में घर चलाना एक पहाड़ उठाने जैसा लग रहा था। पति की मौत अब 1 साल हो गया था। मेरा बेटा अब 1.5 साल का हो चुका था और उसे दूध की ज़रूरत थी। हमारे पास वाले गांव में शामू नाम का एक दूध वाला रहता था, जो रोज़ सुबह दूध देने आता था। वह देखने में बहुत अच्छा था, लंबा कद, गेहुआ रंग और उसके चेहरे पर एक सादगी की चमक थी। उसकी आंखों में एक ईमानदारी साफ झलकती थी। जब भी शामू दूध लेकर दरवाजे पर आता, मेरा बेटा रेंगते हुए जल्दी से उसके पास चला जाता है। शामू भी उसे बहुत प्यार से अपनी गोद में उठाकर सीने से लगा लेता, उसे अपने कंधे पर बिठा लेता और बहुत दुलार करता। हम दोनों की नज़रें अक्सर मिलती थीं और उन नज़रों में एक अलग ही भावना होती थी। एक दिन श्यामू दूध देकर जा ही रहा था कि तभी मेरा बेटा दरवाजे के पास रेंगते हुए आया और ऊपर से नीचे गिर गया। उसके सिर पर चोट लगी और खून बहने लगा। मैं उस वक्त रसोई में खाना बना रही थी। श्यामू ने उसे गिरते हुए देखा और उसने तुरंत दूध की बाल्टी और साइकिल वहीं छोड़ दी और दौड़कर मेरे बेटे को उठाया। उसके सर से खून बह रहा था। मैं भी बाहर भागी और यह देखकर मैं रोने लगी। शामू ने मुझे शांत कराते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ क्या करना है। उसने अपने सिर पर बंधा हुआ गमछा खोलकर मेरे बेटे के सिर की चोट पर कसकर बांधा। फिर बच्चों को मुझे दिया और मुझे साइकिल के पीछे बैठने को कहा। वह तेजी से साइकिल चलाते हुए हमें अस्पताल ले गया। वहां पहुंचकर उसने डॉक्टर को दिखाया, एक्सरे कराया और डॉक्टर ने बताया कि चोट ऊपरी सतह पर है, अंदर कोई गंभीर नुकसान नहीं हुआ है। डॉक्टर ने ड्रेसिंग की, टाँके लगाए, इंजेक्शन दिए और कुछ दवाइयाँ लिखी। शामू ने मेडिकल जाकर सारी दवाइयाँ ली और डॉक्टर की फीस भी खुद ही भरी, क्योंकि उसे पता था कि मेरी आर्थिक स्थिति कितनी खराब है। मैंने उसका बहुत धन्यवाद किया। शामू हमें घर तक छोड़ने भी आया। उस दिन शामू ने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया था। अगर वह उस वक्त वहाँ नहीं होता तो मैं अपने बेटे को अस्पताल कैसे ले जाती, पैसे कौन देता। मुझे बहुत दुख हो रहा था और श्यामू के लिए मेरे दिल में एक अलग ही भावना पैदा हो गई थी। उस दिन के बाद श्यामू रोज़ दूध देने आता और मेरे बेटे से बहुत प्यार से बात करता, उसकी तबीयत का हाल पूछता, कभी कभी उसके लिए खाने की चीज़ भी लाता और मुझसे कहता, संगीता अगर कभी कुछ ज़रूरत हो तो मुझे कहना। तब उसकी यही बातें मेरे दिल को बहुत छू जाती थी। धीरे धीरे मेरे बच्चे की चोट अब ठीक हो गई थी। उन दिनों बारिश का मौसम था। एक दिन श्यामू दूध लेकर घर आया। मुझे दूध दिया ही था कि तेज बारिश शुरू हो गई। मैंने उसे कहा कि अंदर आ जाओ। श्यामू अंदर आया। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। मैंने कहा मैं चाय रखती हूँ। वह अंदर बैठ गया। मैंने उसे पानी दिया और फिर चाय बनाने रसोई में चली गई।
मेरा बेटा खेल रहा था, श्यामू ने उसे गोद में उठा लिया और अपनी गोद में बैठाकर खेलाने लगा। दोनों बहुत खुश दिख रहे थे। मैं रसोई में देख रही थी, श्यामू मेरे बेटे से ऐसे पेश आ रहा था जैसे वह उसका अपना ही बेटा हो। मुझे श्यामू के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैं उसके बारे में जानना चाहती थी। चाय बनाकर मैं बाहर आई और उसे 1 कप चाय दी और खुद के लिए भी 1 कप लिया और उससे बात शुरू कर दी। बातचीत के दौरान मुझे पता चला कि श्यामू हमारे गांव का नहीं है, वह दूसरे गांव से आता है। मैंने बातों बातों में पूछा, आपके घर में कौन कौन है? तब श्यामू थोड़ा उदास हो गया और बोला, जब मैं छोटा था तभी मेरे माता पिता का निधन हो गया। मैंने अपनी मेहनत से कुछ गाय और भैंस खरीदी, उनका दूध बेचकर अच्छा पैसा कमा लेता हूँ। थोड़ी बहुत खेती भी है, उसी से गुजर बसर हो जाता है। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत दुख हुआ। मैंने पूछा, खाने पीने का क्या करते हो? तो वह बोला, माता पिता के जाने के बाद भगवान ने मुझे सब कुछ सिखा दिया। मैं खुद ही खाना बनाता हूँ, अब अच्छा खाना बनाना आ गया है। मुझे यह जानकर बहुत हैरानी हुई। फिर उसने कहा, आप अपने बारे में भी कुछ बताइए। तब मैंने बताया कि मेरी शादी 3 साल पहले हुई थी और एक सड़क हादसे में मेरे पति का निधन हो गया। छोटा बच्चा होने की वजह से मैं कहीं बाहर काम करने नहीं जा सकती और घर के सारे पैसे धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। समझ नहीं आता अब क्या करूं। इस तरह हमारी थोड़ी बहुत बातचीत होती रही। बाहर की बारिश अब रुक गई थी। मुझे अब श्यामू अच्छा लगने लगा था। वह जितना दिखने में सुंदर था उतना ही स्वभाव से भी अच्छा था। वह जब भी आता मेरे बेटे के लिए चॉकलेट जरूर लाता। एक बार ऐसा ही हुआ जब शामू को वह दूध लेकर आया, लेकिन बाहर बारिश हो रही थी और वह पूरा भीग चुका था। उसने दरवाज़ा खटखटाया। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा वह बारिश में पूरी तरह भीग चुका है। वह मुझे दूध देने लगा। मैंने पतीले में दूध लिया और उसकी तरफ देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उसे अंदर आने को कहा। शाम के करीब 6:30 बजे बज रहे थे। श्यामू ने कहा, अब काफ़ी देर हो रही है, अब तो मैं भीग गया हूँ, रहने दो, फिर कभी आ जाऊँगा। लेकिन मैंने ज़िद की और उसे अंदर बुलाया। वह अंदर आया। मैंने उसे बाल सुखाने के लिए तौलिया दिया और पहनने के लिए मेरे पति के कुछ पुराने कपड़े दिए। वह अंदर एक कमरे में गया और कपड़े बदलने लगा। उस कमरे में एक खिड़की थी। मैंने उस खिड़की से झाँक कर देखा तो उसका गठीला शरीर देखकर मैं बहुत प्रभावित हुई। मुझे उसकी ओर आकर्षण महसूस होने लगा। वह वाकई बहुत सुंदर था और खेती में मेहनत करता होने की वजह से उसका शरीर भी बहुत मजबूत था। मुझे उससे वास्तव में प्यार हो गया था, क्योंकि वह न सिर्फ मेरे बच्चे की बल्कि मेरी भी बहुत फिक्र करता था। उसने पिछले 2 महीने से मुझसे दूध के पैसे तक नहीं लिए थे। तब तक मैंने चाय बना ली थी। मैं उसी के ख्यालों में थी। मैंने उसे चाय दी। वह चाय पीते हुए मुझसे बातें कर रहा था। मैं अपने बच्चों को पालने में सुला रही थी। हमारी नज़रों की मुलाकात बार बार हो रही थी। धीरे धीरे रात गहराने लगी थी। 1 घंटा बीत गया, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसने कहा, अब मैं चलता हूँ, बारिश थमने को आ गई। थमने के कोई असर नहीं दिख रहे हैं। मैंने कहा, रुक जाइए। थोड़ी ही देर में बारिश रुक गई। मैं किचन में गई और खाना बनाने लगी। उसने कहा, खाना मत बनाओ, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। उसने मेरे ऊपर बहुत उपकार किए थे, मुझे उसका कर्ज चुकाना था, इसलिए मैंने खाना बनाया। हम दोनों साथ बैठकर खाना खा रहे थे। वह मेरी ओर देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू था। मैंने कहा, क्या हुआ? आपकी आंखों में आंसू क्यों है? वह बोला, कई सालों बाद कोई ऐसा इंसान मिला है जो अपना सा लगता है और ऐसा लग रहा है जैसे अपने घर का खाना खा रहा हूँ। मेरी भी आंखें भर आई। दोनों ने खाना खत्म किया। मैंने श्यामू से कहा, जल्दी शादी कर लो ताकि तुम्हारी पत्नी तुम्हें घर का खाना बनाकर खिला सके। तो वह बोला, शादी करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई सहारा नहीं है, इसलिए कोई लड़की नहीं देता। यह सुनकर मुझे भी बहुत बुरा लगा। मैंने कहा, कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? अगर मेरी कोई जान पहचान में हो तो मैं बात करूंगी। वह बोला, लड़की कैसी भी हो चलेगा, बस स्वभाव से अच्छी होनी चाहिए। अगर उसका पहले कोई विवाह हुआ हो तो भी चलेगा, बिल्कुल आप जैसी हो तो भी चलेगा, बस दिल से अच्छी होनी चाहिए। मैंने उसकी ओर देखा, उसने मेरी ओर देखा। हमारी निगाहें एक दूसरे से मिली। रात के अंधेरे में घर में बल्ब की रोशनी में हमारे चेहरा
एक दूसरे की तरफ मुड़े हुए थे, एक दूसरे को निहार रहे थे। मैंने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। मैंने कहा, आप बहुत अच्छे स्वभाव के इंसान हो, मेरे बेटे की इतनी फ़िक्र करते हो, पिछले 2 महीने से दूध के पैसे भी नहीं लिए, मेरे बेटे के इलाज का खर्च भी तुमने ही उठाया। सच बताऊं तो मुझे आपसे प्यार हो गया है, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं आपसे शादी करने को तैयार हूँ। मेरी यह बातें सुनकर श्यामू की आंखें भर आई, उसने मुझे कसकर गले से लगा लिया। हम दोनों देर तक एक दूसरे की बाहों में थे, हम दोनों रो रहे थे। हमने एक दूसरे के आंसू पोंछे और फिर अपने होठ को एक दूसरे के होठ पर रख दिया। हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे। हम दोनों के पास कोई सहारा नहीं था, वह मुझे सहारा देने लगा। मेरे बेटे की जिम्मेदारी भी उसने अपना ली। उस रात हम दोनों ने एक दूसरे से बहुत प्यार किया, हमें बहुत सुकून मिला। ऐसे ही कुछ दिन हम मिलते रहे, एक दूसरे से प्यार करते रहे और फिर कुछ ही दिनों में मैं और श्यामू ने गांव के मंदिर में शादी कर ली। अब मैं, मेरा छोटा बेटा और श्यामू मिलकर बहुत खुशी से ज़िंदगी बिता रहे हैं। श्यामू मेरी बहुत देखभाल करता है, मुझे ढेर सारा प्यार देता है, मैं भी उसे उतना ही प्यार देती हूँ। इतने सालों से उसके जीवन में प्यार की बहुत कमी थी, अब मैं उसे बहुत चाहती हूँ। उसके लिए अलग अलग पकवान बनाकर खिलाता हूँ। तो दोस्तों, मैंने श्यामू से शादी की, उसने न सिर्फ मुझे बल्कि मेरे बच्चे को भी अपनाया। आपको क्या लगता है, क्या हमारा रिश्ता टिकेगा? हमने जो किया वह सही था या गलत? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। प्यार अचानक होता है और जब कोई दिल टूटा हुआ होता है तब कोई दूसरा दिल उसे सहारा दे सकता है। विधवा को समाज दीवारों में कैद करता है, लेकिन कोई कोमल दिल उसे नया जीवन दे सकता है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।